आजकल लोगों में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सन 2019 की रिपोर्ट है WHO की कि हर 8वां आदमी डिप्रेशन का शिकार है। लेकिन मैं आपको बताऊं अपने तजर्बे की बात कि हर 8वां आदमी नहीं बल्कि कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। ये तो सन 2019 की रिपोर्ट थी, लेकिन अब तो ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि जो निशानियां लोगों में पाई जा रही है वो डिप्रेशन की पाई जा रही है। तो आज इंशाल्लाह मैं डिप्रेशन के ऊपर कुछ थोड़ी सी बात करूंगा कि डिप्रेशन होता क्यों है। सबसे पहले तो इसकी निशानियां सुन लो, फिर मैं बताऊंगा कि डिप्रेशन क्यों होता है, इसका इलाज क्या है, ये कैसे ठीक होगा, किन लोगों में ज्यादा डिप्रेशन होता है। देखो, एक तो इसमें घबराहट होती है, डिप्रेशन में बेचैनी रहती है, और इसी तरह अगर कोई बात सुन लेते हैं कि वहां वो मर गया, वहां ऐसा हो गया, तो कई दिन तक दिमाग से वो बात नहीं उतरती। इसी तरह अगर किसी की बीमारी के बारे में सुन लेते हैं तो डर लगता है, घबराहट हो जाती है कि कहीं हमें ना लग जाए वो बीमारी। अच्छा, ये बातें नॉर्मल आदमी के अंदर भी होती है, लेकिन डिप्रेशन वाले में कुछ ज्यादा होती है, और कई कई दिन तक दिमाग पर जमी रहती है ये बातें। ठीक है, सर में भारीपन रहता है, रात को जब लेटते हैं तो एकदम नींद नहीं आती है, लेकिन जब आती है तो अच्छी नींद आती है। ये डिप्रेशन वाले में ऐसा होता है। और हाथ पांव में कमजोरी आ जाती है, पेट खराब रहता है इसका लगातार, गैस, तेजाब, एसिडिटी, पेट में इंफेक्शन हो जाता है, अल्सर हो जाता है, IBS हो जाता है, और नाभि के जो आसपास है यहां मीठा मीठा दर्द भी होता है, कभी कभी खास तौर से दबाने से। लीवर में सूजन आ जाती है। ये सारी की सारी चीजें डिप्रेशन की वजह से होती है। आ रही बात समझ में? अगर लंबे वक्त से है, लोग सोचते हैं कि भाई इसका डिप्रेशन से क्या लेना देना। भाई डिप्रेशन से लेना देना ही है। अगर आप कोई भी दवाई खाएंगे, मान लो सर के दर्द की दवाई खा रहे हैं, तो वो जब हम खाएंगे पेट में जाएगी, किस दिमाग में जाएगी? पेट में जाएगी। फिर पेट की वजह से दिमाग को आराम मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दिमाग का और पेट का आपस में कनेक्शन जुड़ा हुआ है। ठीक है, कहीं आने जाने को ज्यादा मन नहीं करता, ये भी इसमें होता है। पेशाब आमतौर से नौजवानों में पीला आता है, और कभी कभी जलन भी होती है। ये सारी की सारी निशानी। अच्छा, जो मैं निशानियां बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि सारी की सारी निशानी एक साथ पाई जाए, क्योंकि डिप्रेशन के और एंजाइटी के अलग अलग उसके लेवल है, उसकी अलग अलग कंडीशन है। तो किसी में कुछ निशानी पाई जाती है, किसी में कुछ निशानी पाई जाती है। सबसे ज्यादा इसमें पेट खराब होता है, और लोग गैस एसिडिटी की दवाइयां खाते रहते हैं, उससे और दूसरी बीमारियां लग जाती है, डिप्रेशन जो का तो रहता है। ठीक है, ये सारी की सारी निशानियां डिप्रेशन की है और एंजाइटी की है। कुछ लोगों को वजन भी कम होने लग जाता है, वजन कम होता है, भूख कभी बहुत अच्छी लगेगी, कभी बहुत कम लगेगी। अच्छा, ऐसे लोगों को या तो कब्ज रहेगा, पेट साफ नहीं होगा, और जब पेट साफ होगा तो खुलकर नहीं होगा, पोटी टूट टूट कर आएगी, सीट पर चिपकेगी, पानी डालना पड़ेगा अच्छी तरह। ये सारी की सारी निशानियां डिप्रेशन की है। टेस्ट करावेंगे तो तकरीबन सभी नॉर्मल आएंगे, थोड़ा सा लीवर में सूजन या पेट में इंफेक्शन ही आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। और कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल रहता है, और इसी तरह खून भी और ब्लड भी, एनीमिया भी सही रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये सारी की सारी निशानियां डिप्रेशन की है। अच्छा, अब ये सुन लीजिए कि होता क्यों है ये। या तो होता है ये जीनियाती तौर पर, यानी माँ बाप में से, दादा दादी में से, नाना नानी में से किसी को था तो वहां से लगकर आया। और ये बहुत सारे लोगों को है आजकल, अक्सर लोगों को, जहां तक मेरा तजर्बा है, वो जीनियाती ही है कि बड़ों से लगकर आया है। इसी तरह डिप्रेशन जो होता है ना, लंबी बीमारी होने की वजह से भी होता है। शुगर की बीमारी है, या BP की बीमारी है, या कोई और दूसरी बीमारी लंबे वक्त से है, तो लंबे वक्त तक कोई बीमारी हो जाना, उससे भी डिप्रेशन हो जाता है। अल्कोहल का ज्यादा इस्तेमाल करना, नशे की दवाइयां या नशा ज्यादा करना, इससे भी डिप्रेशन होता है। कोल्ड ड्रिंक से भी डिप्रेशन होता है। सिगरेट बीड़ी पीने से भी डिप्रेशन होता है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह और एनर्जी ड्रिंक, ये थोड़े वक्त के लिए थोड़ा सुकून पे तो पैदा कर देती है, लेकिन उसके बाद और ज्यादा डिप्रेशन बढ़ जाता है। ये सारी की सारी चीजें।
इसी तरह कम सोने की वजह से भी डिप्रेशन होता है। बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन इसलिए होता है कि जो दिमाग केमिकल होता है, दिमाग पैदा करता है खुशी पैदा करने वाला, मूड बनाने वाला, वो केमिकल कम पैदा हो रहा है तो उससे भी डिप्रेशन हो जाता है। ये सारे के सारे असबाब है जिनकी वजह से डिप्रेशन होता है। लोग सोचते हैं कि भाई मैं तो ज्यादा सोचता भी नहीं। अच्छा, लोगों के अंदर ये बात बैठी हुई है कि भाई डिप्रेशन वही होता है जब ज्यादा सोचता है। भाई डिप्रेशन इसीलिए नहीं होता, जरूरी नहीं है। गर्म चीजों के ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से भी डिप्रेशन हो जाता है। अब आमतौर से डिप्रेशन वाले को घबराहट होती है। मैं एक बहुत बड़ी गलती बता देता हूं लोगों की, तो मेरी बात सुनकर उनको सावधान हो जाना चाहिए, एहतियात रखें। जिन लोगों को डिप्रेशन होता है, घबराहट होती है, अब वो किसी के पास जाते हैं तो कहते हैं यार कोलेस्ट्रॉल चेक करा लो, कोलेस्ट्रॉल चेक करा लो। कोलेस्ट्रॉल चेक कराता है, उसमें हल्का फुल्का बढ़ा हुआ आ जाता है। अब वो सोचता है शायद इसी की वजह से घबराहट हो रही थी, तो वो कोलेस्ट्रॉल घटाने वाली दवाइयां खाता है। कोलेस्ट्रॉल घटाने वाली दवाइयों की तासीर चूंकि गर्म होती है तो उससे घबराहट और ज्यादा बढ़ जाती है। अदरक खाना शुरू कर देगा, लहसुन खाना शुरू करेगा, और जी दालचीनी और लौंग और इस तरह की चीजें जो कोलेस्ट्रॉल घटाने वाली चीजें हैं। तो भाई अगर मामूली सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उससे घबराहट नहीं होती, तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाने से और ज्यादा उसको डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि ज्यादा गर्म चीजें खाने की वजह से बदन की नसें कमजोर हो गई, और जब दिमाग की और बदन की नसें कमजोर हो गई तो उससे डिप्रेशन हो गया। तो लोगों में ये बहुत ज्यादा गलती है कि वो कोलेस्ट्रॉल की तरफ जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां खा लेते हैं। तो एकदम नहीं खाना चाहिए, पहले अच्छे हकीम, अच्छे डॉक्टर को दिखाकर तशखीस करा ले, उसके बाद ही आगे दवाई खाए। तो सिर्फ ज्यादा सोचना उससे डिप्रेशन नहीं होता, ठीक है। लोग सोचते हैं मैं तो ज्यादा सोचता ही नहीं हूं, फिर मुझे कैसे डिप्रेशन है यकीन ही नहीं आता। तो ये जो निशानियां बताई है ये देख लीजिए आप, ये तो या तो ये सारी निशानियां हैं या इनमें से कुछ निशानियां हैं तो आपको डिप्रेशन है, जबकि आपका कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल है, कहीं आने जाने को मन ही नहीं करता। ये तो बहुत ज्यादा मूड अच्छा रहेगा, हंसी पे हंसी आ जाएगी, ये बिल्कुल खराब रहेगा मूड। भूख तो अच्छी लगती है लेकिन कभी बिल्कुल नहीं लगती, पेट खराब रहता है खास तौर से। तो ये अलग अलग कंडीशन की होती है। अच्छा, नौजवानों में जो 18 से लेकर और 45 साल तक की उम्र वाले लोगों को उसका डिप्रेशन अलग होता है, और बड़ी उम्र वालों में भी डिप्रेशन होता है लेकिन उनका डिप्रेशन अलग होता है। हर एक की दवाई अलग होती है, इसलिए डिप्रेशन की भी दवाई एक नहीं होती, अलग अलग होती है। खुलासा यह है कि जिस आदमी को डिप्रेशन हो जाता है वो कई बीमारियों को अपने अंदर इकट्ठा करे हुए होता है। दिमाग की बीमारी, नींद भी कम आ रही है, पेट खराब, लीवर में सूजन, पेट में इंफेक्शन, भूख, विटामिन की कमी, कैल्शियम की कमी, मिनरल्स की कमी। अब जाहिर सी बात है कि इतनी सारी बीमारी इसमें जुड़ जाती है तो ये एक दवाई से ठीक नहीं होगा। किसी अच्छे हकीम और डॉक्टर से मिलकर ही अपना बेहतर इलाज कराए। कुछ लोग कहते हैं ना कि इलाज बताओ, तो इलाज यूं नहीं होता। मैंने बता दिया ना, जो समझदार होगा वो मेरी बात से सारी बात समझ जाएगा कि डिप्रेशन की कंडीशन अलग अलग होती है। बाज लोगों में वजन भी कम हो जाता है और बाज में नहीं होता, फिर जवानों में अलग होता है और बड़ी उम्र वालों में अलग होता है, अलग अलग कंडीशन होती है इसकी।